क्योंकि ये जीवन यापन का तरीका है। तो अगर ये बेस हमें पता होगा तो हम आसानी से किसी भी चीज़ को उपचारित कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कोई सवाल करता हूँ, आप बोलने के लिए अगर मुंह भी खोल रहे हैं तो आपको अंदर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तब बोल पाएंगे। अगर आपके पास ऊर्जा क्षीण है तो आप बोल नहीं पाएंगे। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया तो मैंने धीरे से बोला था हेलो, मेरी ऊर्जा उस समय डाउन थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बोलने में आ रहा हूँ, गर्मी उत्पन्न हो रही है, वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अब इस बड़ी ऊर्जा का इस्तेमाल मैं कहीं भी किसी भी काम में कर सकता हूँ। ये खैर एक टेक्निक है, हम इसे फ्यूचर में कभी रहा तो आध्यात्मिक वे में जब चलेंगे तो इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पर आज का हमारा जो टॉपिक है डिसीज़ है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब किसी भी चीज़ में गर्मी उत्पन्न होती है तो वो चीज़ फैलेगी या सिकुड़ेगी? गलत, सिकुड़ेगी। आपको जोर लगाना है तो आपको एक जगह इकट्ठा होना होगा। तो जब गर्मी बढ़ती है तो सिकुड़न आती है, और जब ठंडक आती है तो आदमी रिलीज हो जाता है। कहते हैं कैसा लगता है? करके देखिए एक बार दिल से करके देखिए, कैसा लग रहा है? आप फैले हो या सिकुड़े हो? सिकुड़े हो? दोबारा करके देखो। नहीं, ताकत लगा रहे हो आप। रिलैक्स होके पूरा भाव जो अंदर भरा पड़ा है निकाल दो सारा, फिर बताओ। फैलोगे आप। क्यों? क्योंकि ठंडक आई है। तो गर्मी हमेशा सिकुड़न पैदा करेगी और ठंड हमेशा फैलाएगी। ठीक है? तो हमें सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक गर्मी और एक ठंडक। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, ईश्वर सम है, तो गर्मी पैदा होगी तो सिकुड़न लाएगी, ठंडक पैदा होगी तो फैलाएगी। अब बताइए क्या ये चीज कोई बहुत मुश्किल है? अब आपको एक आधारभूत आयुर्वेद सिखा दूं कैसे होता है, आप खुद बता सकते हो जड़ी बूटी क्या करती है और कैसे काम करती है। किसी एक जड़ी बूटी का नाम ले लीजिए जो आपको लगता है जड़ी बूटी है। अश्वगंधा। आपने कभी अश्वगंधा खा के देखा है? आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? तुलसी खा के देखिए। तुलसी खाने के बाद क्या होता है शरीर में? बूस्टअप, गर्मी आती है। इसका मतलब वो आपके शरीर में सिकुड़न पैदा कर रही है। अगर आप रोज तुलसी का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में लगातार गर्मी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका गुण है गर्मी पैदा करना। तो अगर वो गर्मी पैदा करती जाएगी तो आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती जाएगी, आप लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो। तो जब लड़ोगे भिड़ोगे तो गर्मी मस्तिष्क की गर्मी बढ़ेगी, आत्मिक गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि तीनों में गर्मी बढ़ेगी। ये तीनों एक ही यूनिट है, तीनों में गर्मी बढ़ेगी। आपके व्यवहार में अंतर आएगा। आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा? उत्तेजक। तो अगर आप लोग डाउन फील करते हैं, थके थके फील करते हैं, तो आपके लिए तुलसी बहुत अच्छा उपचार है। ठीक है? अच्छा, यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा। गर्मी आपके शरीर में खून को इंडिकेट करती है, रक्त को, और ठंडक जो है ये आपके शरीर में लिम्फ को इंडिकेट करता है। जो रक्त होता है ये आपकी बॉडी में लेफ्ट टू राइट चलता है, और आपके शरीर में वो एलिमेंट